फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एनजीओ गुरु। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूं आप लोगों से। एनजीओज अप्लाई करते हैं फंडिंग के लिए, फंडिंग नहीं मिल पाती उनको, या फिर यूं बोलिए कि बहुत सारे एनजीओ फंडिंग के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाते। कारण ये है कि फंडिंग लेने के जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक एनजीओ को फंडिंग लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो कंप्लाई करना पड़ता है। क्या जेम पोर्टल के माध्यम से भी एक एनजीओ को फंडिंग मिल सकता है? तो इन सारे विषयों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप पूरी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। तो आइए करते हैं वीडियो का शुरुआत। तो बात करते हैं सर, सबसे पहला जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, आप सभी को पता है कि आपकी एनजीओ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 3 ऑप्शंस है, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, कौन सा बेहतर है पता है आपको, और वो आपको रजिस्टर करना है। आप सभी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका ऑडिट, एनुअल रिपोर्ट, आईटीआर होना चाहिए। हर साल आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ऑडिटेड होने चाहिए बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। हर साल आप एनुअल रिपोर्ट बना रहे हैं, एक्टिविटीज रिपोर्ट बना रहे हैं, जहां पर जो आपकी संस्था की एक्टिविटी है, जो आपने क्या क्या काम किए हैं अपने संस्था में, उन एक्टिविटीज को एक प्रॉपर तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम के अकॉर्डिंग कि कब आपने कौन सा काम किया, कितने बेनिफिशियरी हुए, उससे कितने लोगों को बेनिफिट हुआ, कौन से लोग आए थे, कितना उसमें अमाउंट स्पेंड किया है आपने, ये सारी चीजें उसमें आप मेंशन करते हैं। और कंपल्सरीली हर साल आप आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आपका इनकम हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप आईटीआर फाइल करने का कंपल्सन आपके ऊपर है या नहीं है, बट योर आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, मस्ट बी फाइल्ड। क्योंकि विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न बहुत सारे प्रोजेक्ट है जहां पर आप एप्लीकेशन कर ही नहीं पाएंगे सर। आगे बढ़ते हैं सर। थर्ड रिक्वायरमेंट हमने बात किया था नीति आयोग। सो आई होप आप सभी लोग नीति आयोग में रजिस्टर्ड करा लिए होंगे, और नहीं तो दर्पण पोर्टल पे जाके इसका रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद 12A एनएटीजी का रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल, और प्रोविजनल करने के बाद में उसको रेगुलर करना। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। जब प्रोविजनल हो जाएगा तो उसको रेगुलर में भी आपको कराना है, कन्वर्ट कराना है। देन कम्स जेम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से बहुत लोग अभी प्रॉब्लम में है, बहुत लोग अभी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आजकल जो मैक्सिमम टेंडर्स है, जो मैक्सिमम ग्रांट के लिए आरएफपी है, आरएफपीज है, वो सारे 90%, अप्रोक्स 90% आर कमिंग थ्रू जेम पोर्टल। तो जेम पोर्टल पर आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपका जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा। अब जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के 3 स्टेप्स है बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर द प्रोजेक्ट, बिफोर यू कैन फिल अप द टेंडर। आपको टेंडर अप्लाई करने से पहले वहां पर 3 प्रोसेस है। सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे, आपको फिर कॉशन मनी जमा होगा वहां पर, उसके बाद में आपका कैटलॉग अप्रूव होगा। ये 3 प्रोसेस पूरा करने के बाद ही जो आपके कैटलॉग में है उसके अकॉर्डिंग आप टेंडर भर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जिन लोगों का जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो काइंडली जेम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लीजिए। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट वन टाइम करना है, एक बार कर लेंगे आप तो आपका टेंडर भरना आपके लिए देखेंगे बहुत ही इजी हो जाता है सर जेम पोर्टल पर। उसके बाद अगर सीएसआर फंडिंग लेना है तो 12 लेने के बाद में, अगर आपकी संस्था 3 साल पुरानी है तो आप अपने संस्था को सीएसआर में रजिस्टर्ड अवश्य करा लेंगे। और जो डिजिटल प्रेजेंस है आज के टाइम पे, अपना प्रोफाइल का होना, वेबसाइट का होना, लैंडिंग पेज का होना, क्लाउड कंप्यूटिंग पे आपके पास स्पेस होना अपने डाटा स्टोर करने के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग पे या गूगल ड्राइव पे आपने स्पेस लिया हो, जहां पर आपकी संस्था के सारे डॉक्यूमेंट्स
फ्रॉम द डे वन, जिस दिन से आपकी संस्था रजिस्टर हुई है, उस दिन से लेकर के आज तक के संस्था का रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम, बायलॉज है, आपका ट्रस्ट डीड है, आपका आर्टिकल्स है, आपके पैन कार्ड है, टैन है, जीएसटी नंबर है, उसके आईडी पासवर्ड्स का कोई मास्टर डेटा है, नीति आयोग का यूनिक आईडी का डॉक्यूमेंट है, जीएसटी सर्टिफिकेट है, उसके आईडी पासवर्ड से, आपके फाइनेंशियल से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर टू टिल डेट, एनुअल रिपोर्ट है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न है, किस प्रकार कोई नोटिस कभी हुए हैं तो उसका नोटिस, उसके रिप्लाई, उसके क्लोजर लेटर, आपने जितने प्रोजेक्ट किए हैं प्रोजेक्ट वाइज, उसके एप्लीकेशन से लेकर के सैंक्शन ऑर्डर से लेकर के जो भी रिपोर्टिंग वहां पर आपने किया है, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है, ट्रेनिंग डाटा, प्लेसमेंट डेटा, सर्वे डाटा, ये सारा डाटा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग पे सेव किया हुआ है, क्योंकि पेपरलेस काम करना है मैक्सिमम। आपको उस जमाने से बाहर निकलना है कि आप फाइल में सारे पेपर जमा करेंगे और फाइल में लेकर के कहीं जाएंगे, नहीं है पॉसिबल सर। रिमोट वर्किंग हो रहा है, आप कहीं और बैठे, मैं कहीं और बैठा हूं, आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना है तो हर बार डॉक्यूमेंट तो नहीं देते रहेंगे। आप क्या करेंगे, अपने उस क्लाउड कंप्यूटिंग का जो ड्राइव है, जो गूगल ड्राइव है, ऑथोराइजेशन बेसिस पर आप शेयर कर देंगे कि ये मैं इतना शेयर कर रहा हूं आपसे, इतने के लिए आप ऑथोराइज है, आप देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन जितना ऑथोराइज होगा जिस ड्राइव के लिए, जिस फोल्डर के लिए, वो उतना ही काम वहां पर कर पाएगा, उतना ही चीजें वहां पर देख पाएगा, और आपको एक झंझट खत्म हो जाती है कि आपको फाइल मेंटेन करना है। आपका पेपर कोई लेकर चला गया, आपका स्टाफ आया था, आपका अकाउंटेंट आया था, वो अकाउंटेंट चला गया, आपके इनवॉइसेज कहाँ पर है, कैसे एंट्री किया है, कहाँ बैकअप है, पता नहीं है। तो आपको इस तरीके से, इस लेवल पे अपने आप को अपडेट करके अपने आप को रेडी रखना है कि कोई स्टाफ अगर बोल रहा है मॉर्निंग में कि मुझे आज जाना है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो उसको बोलिए कि बेटा आज आप बता दे जरा, यहाँ पर तुम्हारा जो काम है ये हैंड ओवर कर और शाम को चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके बिजनेस पर, आपके एनजीओ पर उसका कोई इंपैक्ट निगेटिव नहीं पड़े। फ्रेंड्स, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग चर्चा करते रहते हैं, हम लोग बात करते रहते हैं, हमें आप सुनते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे फेस टू फेस मिलना, अपने एनजीओ के प्रॉब्लम को डिस्कस करना और अपने एनजीओ के स्ट्रगलिंग के रीजन को समझ करके उसको सक्सेसफुल में ट्रांसफॉर्म करना, तो इसी 12 फरवरी 2023 को एक फुल डे का सेमिनार हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आइए ज्वाइन करिए, मिलते हैं आप लोगों से, रूबरू होते हैं और बात करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं आपके एनजीओ को स्ट्रगलिंग एनजीओ से सक्सेसफुल एनजीओ में।